इस चैनल पर हम आपको बॉलीवुड से जुड़ी वो कहानियां सुनाते हैं जो रहस्यमय हैं या जिन पर अब कोई बात नहीं करता। आज की कहानी है एक ऐसे सुपरस्टार की जिसका नाम सुनते ही आंखों में मुस्कान आ जाती है। वो नाम है संजय दत्त। हमारे मुन्ना भाई, वही जो खलनायक से हीरो बने, लेकिन 1993 की वो भयानक रातें जब मुंबई की सड़कें खून से लाल हो गईं और संजय दत्त का नाम अंडरवर्ल्ड के काले साए में फंस गया। क्या एक एक्टर आतंकवाद के इतने करीब पहुंच सकता है? क्या यह सिर्फ हथियारों की बात थी या कुछ और गहरा राज था? आज हम आपको लेकर चलते हैं सालों पुरानी इस लंबी सी जंग की पूरी कहानी सुनाने, तारीखों के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको आज हम सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या संजय दत्त वाकई निर्दोष थे। चलिए पूरी कहानी हम आपको सुनाते हैं। जैसे एक पुरानी किताब के पन्ने पलटे जाते हैं, इसलिए हम आपको थोड़ा पीछे लेकर चलेंगे। कल्पना कीजिए दोस्तों, साल 1992, 6 दिसंबर का वो काला दिन। बाबरी मस्जिद ढह चुकी थी, देश में दंगे भड़क उठे थे, मुंबई की सड़कें आग उगल रही थीं। संजय दत्त, बॉलीवुड का चमकता सितारा, अपनी मां नरगिस दत्त की यादों में जीने वाला वो लड़का जो एक ऐसी फैमिली से आया था जहां पिता हिंदू थे और मां मुस्लिम। दंगों की आग में संजय को धमकियां मिलने लगीं कि तेरी फैमिली को हम निशाना बनाएंगे। फोन पर गालियां, दरवाजे पर कदमों की आहट और एक ऐसा डर जो रातों की नींद उड़ा देता है। संजय दत्त ने सोचा कि खुद को बचाना पड़ेगा, लेकिन कैसे? क्या पुलिस पर भरोसा करें, वो भी वो पुलिस जो दंगों में खुद फंसी हुई है? यहीं से घुस आया अंडरवर्ल्ड का एक साया। जनवरी 1993 मुंबई में एक शांत शाम और संजय के घर पर एक दस्तक हुई। 3 लोग, अबू सलेम, दाऊद इब्राहिम गैंग का खूंखार गुर्गा, उसके साथ 2 लोग और जो दाऊद के करीबी माने जाते थे। उनके बैग में 3 AK-56 राइफलें गोली से लदी हुई और कहा यह गया कि भाई ये तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए है, और कहकर उन्होंने संजय को एक राइफल थमा दी। संजय ने रख ली। क्यों? खुद की फैमिली को बचाने के लिए, जैसा उन्होंने बाद में कोर्ट से कहा। लेकिन दोस्तों, ये हथियार उसी कंसाइनमेंट का हिस्सा थे जो बात संजय दत्त को शायद नहीं पता थी, जो कि ब्लास्ट के लिए मुंबई लाए गए थे। और अबू सलेम का नाम, वो नाम जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में तहलका मचा देता है। फिर आया वो काला दिन, 12 मार्च 1993, यानी इस घटना के करीब 1.5 महीने बाद, दोपहर करीब 1:33 पर शाम 3:40 तक। इस बीच मुंबई में 12 धमाके हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, होटल C2, एयर इंडिया बिल्डिंग। 257 लोग मारे गए, 1400 से ज्यादा घायल हुए। पूरा शहर थम गया। धुआं, चीखें, खून और इस सब के पीछे दाऊद इब्राहिम का हाथ। अबू सलेम जैसे गुर्गे और संजय दत्त, वो इस समय मॉरिशस में शूट कर रहे थे, लेकिन उनके पास वाली वो राइफल वो सबूत बन गई क्योंकि वो घर पर पड़ी थी। धमाकों के ठीक 1 हफ्ते बाद संजय दत्त मुंबई एयरपोर्ट पर उतरते ही गिरफ्तार हो गए। टाडा एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस ने रेड मारी। घर से AK-56 राइफल, 9mm पिस्टल और 20 कारतूस बरामद हुए। संजय हैरान रह गए, ये तो सेल्फ डिफेंस के लिए था। वो चीखने लगे, लेकिन अंडरवर्ल्ड के लिंक्स, पुलिस को शक था कि हथियार अबू सलेम ने दिए थे जो ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था। इंटरोगेशन रूम में घंटों पूछताछ हुई। संजय ने कबूल किया, हां अबू सलेम आया था, लेकिन ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं। दोस्तों, ये वो मोमेंट था जब हीरो विलन लगने लगा। मीडिया में तूफान ये मच गया कि क्या संजय दत्त आतंकवादी हैं? लेकिन स्टोरी यहां थमी नहीं। 5 मई 1993 को उन्हें जमानत मिल गई। संजय बाहर आ गए, लेकिन काली छाया बनी रही। फिर 4 जुलाई 1994 एक और झटका लगा। जमानत कैंसिल हुई। संजय दत्त दोबारा गिरफ्तार हुए और इस बार 18 महीने जेल में बिताने पड़े। फैमिली रोती रही, फैंस हैरान हो गए, लेकिन संजय दत्त ने हार नहीं मानी। 16 अक्टूबर 1995 सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। बाहर आकर बोले, मैं निर्दोष हूं। अब शुरू हुई लंबी कानूनी जंग। 4 नवंबर 1993 को ही 10,000 पेज का एक चार्जशीट फाइल हुआ था, जिसमें 189 आरोपी थे और संजय दत्त का इसमें नंबर 117 था। कई साल बीते, ट्रायल चलता रहा। 2006 तक इंतजार करना पड़ा। नवंबर 2006 टाडा कोर्ट का फैसला आया। टाडा के तहत उन्हें बरी किया गया क्योंकि टेरर लिंक्स प्रूव नहीं हुए, लेकिन आर्म्स एक्ट के तहत दोषी माने गए। सजा जुलाई 2007 में मिली 6 साल की सजा। संजय सदमे में आ गए। 2 अगस्त 2007 पुणे का यरवदा जेल, फिर से सलाखों के पीछे। लेकिन इसके कुछ
18 दिन बाद 20 अगस्त 2007 को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। बाहर आकर संजय ने कहा, यह मेरी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त था। दोस्तों, यहां अंडरवर्ल्ड का एंगल और भी गहरा हो गया। कोर्ट में खुलासा हुआ कि संजय ने दोस्त यूसुफ नलवाला से कहा था कि राइफल नष्ट कर दो। क्यों? क्योंकि वो जो 2 लोग साथ में आए थे अबू सलेम के, जो उनके पार्टनर थे, वो गिरफ्तार हो चुके थे। संजय का दावा, मैंने कभी ब्लास्ट में हाथ नहीं बढ़ाया, हथियार सिर्फ डर से लिए थे। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने कहा यह कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था। दाऊद इब्राहिम ने हथियार मुंबई भेजे, संजय ने रखे। अबू सलेम अब तक भाग चुका था, लेकिन 2017 में कोर्ट ने उसे ब्लास्ट में दोषी मान लिया और संजय का नाम क्लीन हो गया। लेकिन वो काली छाया अभी बनी रही। अब आते हैं क्लाइमैक्स पर। साल 2013, 21 मार्च 2013, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसने सबको हिलाकर रख दिया। 6 साल से घटाकर 5 साल की सजा, और यह कहा गया संजय दत्त से कि 4 हफ्ते के अंदर सरेंडर करो। संजय ने रिव्यू पिटीशन डाली 20 अप्रैल 2013 को, लेकिन 10 मई 2013 को वो रिजेक्ट हो गई। दिल टूट गया। 16 मई 2013 सरेंडर करना पड़ा। यरवदा जेल में एंट्री हुई। उस वक्त तक संजय दत्त की उम्र 53 साल हो चुकी थी, लेकिन जेल की सलाखें उनके सामने फिर से थीं। पत्नी मान्यता और बच्चे रो रहे थे, लेकिन संजय ने हार नहीं मानी। संजय लड़ते रहे जेल से बाहर आने के लिए। पैरोल और फरलॉ की अपीलें हुईं। 2 अक्टूबर 2013 को 2 हफ्ते का फरलॉ बढ़ाकर 29 अक्टूबर तक किया गया। 30 अक्टूबर को वापस जेल जाना पड़ा। फिर 6 दिसंबर 2013 30 दिन का पैरोल मिला। जनवरी 2014 तक एक्सटेंशन मिला 30 दिन का। फिर फरवरी 18 2014 दूसरी एक्सटेंशन मिली। दिसंबर 23 2014 फरलो मिला, लेकिन 10 जनवरी 2015 एक्सटेंशन रिजेक्ट हुआ। वापस अगस्त 26 2015 को 30 दिन का पैरोल उनकी बेटी की सर्जरी के लिए। हर बार संजय दत्त ने वजह बताई फैमिली हेल्थ, लेकिन बाहर आकर संजय बदल गए। फिल्में की, लेकिन आंखों में उदासी थी। दोस्तों, ये वो टाइम था जब फैंस ने कहा कि संजू बाबा तू निर्दोष है, लेकिन अंडरवर्ल्ड के आरोप, कोर्ट ने कहा कॉन्स्पिरेसी प्रूव नहीं हुई, लेकिन सोसाइटी ने पहले ही अपना जजमेंट सुना दिया था। अबू सलेम का वो नाम, वो लिंक जो संजय को कभी माफ कर नहीं पाया। और आखिरकार वो सुबह आई 25 फरवरी 2016 की सुबह के 8 बजे। पुणे के यरवदा जेल के गेट खुले, संजय दत्त बाहर आए 23 साल बाद, पूरी तरह से फ्री होकर। मान्यता ने गले लगा लिया, फैंस ने तालियां बजाईं। संजय बोले, ये मेरी दूसरी जिंदगी है, ये मेरा दूसरा जन्म है। लेकिन स्कार्स, वो निशान, वो बने रहे। आज संजय 65 के आसपास हैं, फिल्में कर रहे हैं, लेकिन 1993 का वो चैप्टर, बॉलीवुड का सबसे डार्क सीक्रेट। दोस्तों, क्या संजय निर्दोष थे या अंडरवर्ल्ड की चपेट में गलती से फंस गए थे? कमेंट्स में बताइए। ये स्टोरी सिखाती है कि फेमस होने का मतलब पावरफुल होना नहीं होता। डर में अक्सर फैसले गलत हो जाते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे शेयर कर सकते हैं। आपसे अगली मुलाकात किसी दूसरे वीडियो में होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो पोस्ट करें आप उसके बारे में जान सकें। इस वीडियो के बारे में आप अपनी जो भी राय लिखते हैं वो ज़रूर लिखिए। और ये जो सारी जानकारी है ये हमने इंटरनेट से जुटाई है। अगर कोई गलती हो तो उसके लिए आप हमें क्षमा कर सकते हैं।